Welcome back to our YouTube channel, Power Plant Gyani. Today it is about a very important topic related to boiler first class and second class examinations. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो बॉयलर फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास के रिगार्डिंग किस बोर्ड ने एग्ज़ाम नोटिफिकेशंस क्रिएट किया है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको उन लोगों के लिए एक खुशखबरी की बात हो सकती है जो कि पिछले कई सालों से बॉयलर सेकेंड क्लास करना चाहते हैं या फिर बॉयलर फर्स्ट क्लास करना चाहते हैं। तो दोस्तों उनके लिए मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि इफ इज पास्ट टुडे एग्जाम्स क्या है, जो आसाम बॉयलर बोर्ड है उन्होंने क्या है बॉयलर फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास के लिए नोटिफिकेशन निकाला। तो दोस्तों जो आसाम बॉयलर बोर्ड है उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि भाई हम अपने यहाँ पे क्या बॉयलर फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के लिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर रहे हैं। तो आप भी पार्टिसिपेट कीजिए और आप रिगार्डिंग बॉयलर फर्स्ट क्लास हो या सेकंड क्लास आप वहाँ से सर्टिफिकेशंस आप ले सकते हैं। तो दोस्तों क्योंकि क्या होता है कि इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव यही है कि क्योंकि हमारे जो बॉयलर फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास है वो इतनी हाईली एजुकेटेड नहीं होते और कई बार क्या है नोटिफिकेशंस को अच्छी तरीके से ढंग से नहीं पढ़ पाते, यानी कुछ ना कुछ वो एरर कर देते हैं ड्यूरिंग एग्ज़ाम फिलअप या फिर किसी तरीके से भी। तो क्या है उनका क्या है जो फॉर्म है वो क्या है रिजेक्ट हो जाता है। तो जो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो क्या है वो फर्दर वो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर सकते और या फिर कह सकते हैं कि एग्ज़ाम नहीं दे सकते वहाँ पे। तो दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से ये सारे डाउट्स क्लियर करना चाहूँगा कि आसाम जो बोर्ड है बॉयलर बोर्ड है जो कि उसमें क्या क्या उसने लीगलिटीज दी है फॉर बॉयलर फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास के लिए, कि भाई आप क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं उनके लिए क्या है, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों यदि आप इंटरेस्टेड हो बॉयलर फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का एग्जाम करने के लिए आसाम में जो अपीयरिंग करने जा रहे हैं, तो दोस्तों ये डेफिनेटली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इंस्पेक्टर ऑफ बॉयलर आसाम हैं उन्होंने क्या है बॉयलर अटेंडेंट रूल 2011 के अंतर्गत क्या है ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने जा रहे हैं वो। और दोस्तों जो बॉयलर फर्स्ट क्लास करना चाह रहे हैं उसके लिए क्या क्या लिबिलिटीज़ है वो क्या मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों क्या है कि एज क्या होनी चाहिए उसमें, क्योंकि कई बार मुझे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर उसमें उसका फर्स्ट क्लास करने के लिए क्या एज होगी। तो दोस्तों क्या है जो 1/1/2021 को कम से कम आयु कैंडिडेट की 20 वर्ष होनी चाहिए और साथ में क्या है सेकंड क्लास का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ये मैंडेटरी है क्योंकि जब तक आप सेकंड क्लास नहीं करोगे आप बॉयलर फर्स्ट क्लास नहीं कर सकते, आप सभी अवेयर हो इसके बारे में। और जैसे ही सेकंड है कि अनुभव, भाई कार्य अनुभव कितना होना चाहिए। तो दोस्तों कम से कम 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए जो कि सेकंड क्लास सर्टिफिकेट करने के बाद। तो दोस्तों वो कार्य अनुभव किस किस में होना चाहिए, या तो क्या है बॉयलर अटेंडेंट या फिर फायरमैन या फिर असिस्टेंट फायरमैन एज ए वो काम कर रहा हो। तो दोस्तों और ये है कि यदि सपोज दैट कि कोई कैंडिडेट है वो बॉयलर सेकंड क्लास करने के बाद वो फिर कहीं पे ITI करने चला गया या फिर किसी इंस्टीट्यूट से वो पावर प्लांट की ट्रेनिंग लेने चले गए, तो उनका कहना है कि भाई आप ये तो कर सकते हैं लेकिन ये 3 वर्ष का जो अनुभव है जिसमें 1 साल स्टीम पावर प्लांट का अनुभव होना जरूरी है। यदि भाई आप जैसे कि आप किसी भी ITI इंस्टीट्यूट से क्या है आप पावर प्लांट के रिगार्डिंग आप जो एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो या फिर कुछ सर्टिफिकेशन से ले रहे हो तो क्या है भाई वो ठीक है, आप 3 साल तक तो क्या है उसमें से 2 साल क्या है आपका जो इंस्टीट्यूशन का सर्टिफिकेशन है, लेकिन 1 साल का जो मैंडेटरी है वो क्या है वो आपका स्टीम पावर प्लांट के अंदर आप का कार्य करना जरूरी है। तो उसमें क्या है जो मिनिमम जो हीटिंग सरफेस रिक्वायरमेंट है फॉर बॉयलर फर्स्ट क्लास एग्जामिनेशंस के लिए वो क्या है वो 50 स्क्वायर मीटर ही है, क्योंकि ये काफ़ी पहले 500 स्क्वायर मीटर थी। अभी क्या है जो पिछले साल से ही क्या है जो छोटे छोटे बॉयलर्स भी है वो भी IPR उनको भी IBR सर्टिफिकेशंस ऑपरेशन के लिए चाहिए होते हैं। तो सो दैट अभी मिनिमम क्या है 50 स्क्वायर मीटर कर दिया गया है। और जो ये जो 3 साल का जो नॉन रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, जैसे कि वो मिल्स में काम करता है, मिल फैक्ट्री में करता है या इंजीनियरिंग वर्कशॉप में काम करता है या बॉयलर रिपेयर्स में काम करता है, कि भाई यदि ये जो फैक्ट्री के अंदर आपने 3 साल काम किया किसी के
लेकिन सपोज दैट कि मैं स्विच करना चाहता हूँ। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आता है मेरे पास कि सर मैं किसी फर्दर प्रोडक्शन प्लांट में काम कर रहा हूँ और मैं बॉयलर फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास करना चाहता हूँ। तो दोस्तों क्या है, उस दौरान क्या है, तो हाँ, यदि आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे मान लेते 4 साल है, ठीक है, तो उसमें से क्या है 1 साल आपको मैंडेटरी है। आप यदि स्विचिंग कर रहे हो तो आपको 1 साल पावर प्लांट के अंदर काम करने के बाद ही तभी आप बॉयलर फर्स्ट सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास करने के लिए अपीयर कर सकते हो। क्योंकि आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया, काफ़ी बारी ये क्वेश्चन आया मेरे सामने कि मैं नॉन रिलेटिव फील्ड में काम करना चाहता हूँ, मैं पावर प्लांट स्विच करना चाहता हूँ और एग्जामिनेशन कंडक्ट करके मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले ये बात है कि आप फर्दर स्विच कीजिए। 1 साल के बाद क्या है, आप बॉयलर फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। तो दोस्तों अभी क्या है, फीस क्या है इसकी, तो दोस्तों इसकी फ़ीस है 500 रुपये है अब इसकी फ़ीस। और वो भी क्या है, आपने ट्रेजरी अंडर द हेड ऑफ अकाउंट 0230 लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट 103 फॉर इंस्पेक्शन ऑफ बॉयलर्स के अंडर आपको डीडी जमा करवाना है। यदि आप मैनुअली या डिमांड ड्राफ्ट बनाते हो तो आपको ये जो मैंने अभी एड्रेस बताया इसके बिहाफ पे आपको वो डीडी बनवाना है। तो यदि आप ऑनलाइन जो फीस है इसकी सबमिट करना चाहते हो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। जो ई ग्रास है इनकी वेबसाइट है, ये एक ट्रांजेक्शन पोर्टल है, वहाँ पर भी जाके आप क्या है इसकी फ़ीस पे आउट कर सकते हो। तो ऐसे ही दोस्तों क्या है, जो हमारा बॉयलर सेकंड क्लास एग्जाम्स है तो क्या है उसमें भी क्या क्या लीगलिटीज दी है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों क्या है, बॉयलर सेकंड क्लास करने के लिए क्या क्या लीगलिटीज होनी चाहिए। सबसे पहले है एज। अभी एज कितनी होनी चाहिए, तो उसमें दोस्तों जो एज है वो है 1/1/2021 को कम से कम वो 18 साल का होना चाहिए। और जो एजुकेशन है उसका एजुकेशन 10th पास होना चाहिए या उसके बराबर कोई भी शिक्षा या फिर उसके बराबर की कोई कम्पिटिटिव एजुकेशन से, लाइक जैसे कि ITI है उस तरीके से भी आप कर सकते हो। और मिनिमम क्या है 10th पास होना चाहिए या फिर ITI होना चाहिए। और इसके फर्दर जो भी है या डिप्लोमा है, डिग्री है, वो भी अपीयर कर सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो वो हायर के एग्ज़ाम के लिए कम्पिटिटिव करे तो बेटर रहेगा। तो दोस्तों कार्यानुभव इसमें क्या है कि कम से कम 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। उसमें या तो उसने फायरमैन काम किया हो या असिस्टेंट फायरमैन काम किया हो या फिर एज ए ऑपरेटर काम किया हो। तो दोस्तों जो मिनिमम हीटिंग सरफेस रिक्वायर्ड है वो इस बॉयलर सेकेंड क्लास के एग्जाम्स के लिए वो है 50 स्क्वायर मीटर्स। ये जो आपके बॉयलर का जो हीटिंग सरफेस एरिया वो 50 स्क्वायर मीटर का होना चाहिए। उससे कम है तो दोस्तों आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो फ्रेंकली स्पीकिंग। और ये तो काफ़ी ड्रॉप डाउन कर दिया गया है, पहले था 500 स्क्वायर मीटर था, तो अभी क्या है, अभी जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि जो छोटे छोटे बॉयलर है वो भी क्या है IBR के अंडर आने लग गए हैं। सो दोस्तों आप देख ही सकते हैं कितना इंपॉर्टेंस है आपको ये सर्टिफिकेट्स लेना। सो दोस्तों आगे जो पावर प्लांट में काम कर रहे हैं या फर्दर रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री में काम कर रहे हो दोस्तों, आपका सर्टिफाइड होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि जो आसाम है वो क्या है आउटसाइड के कैंडिडेट भी अलो कर रहा है। तो दोस्तों जो आउटसाइड के कैंडिडेट है वो भी इसमें बॉयलर फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास के लिए एग्जाम्स दे सकते हैं, लेकिन क्या है उनको क्या है जो NOC है नॉन ऑब्जेक्शनेबल सर्टिफिकेट वो आपको लेना पड़ेगा आपके रिस्पेक्टिव स्टेट से। तो दोस्तों तो आगे मैं चलता हूँ। तो दोस्तों जो जैसे कि बोलते हैं कि सर मैं एज ए फिटर वर्क कर रहा हूँ पावर प्लांट्स के अंदर या फिर किसी रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ एज ए फिटर, तो दोस्तों क्या है उसमें जो 3 साल का जो वर्क एक्सपीरियंस है वो क्या रहेगा उसमें, वो उसमें से 3 सपोज दैट कि एज ए फिटर 3 साल का वर्क है, लेकिन उसमें से 1 साल क्या रहेगा जो पहले बता चुका हूँ, जो बॉयलर फर्स्ट क्लास के लिए भी मैंने बताया था। उसमें से 3 साल के एक्सपीरियंस से क्या है 1 साल उसको एज ए बॉयलर फायरमैन काम करना पड़ेगा या फिर असिस्टेंट फायरमैन एज ए फिर या फिर ऑपरेटर काम करना पड़ेगा। कि 1 साल का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए रिस्पेक्टिव वर्क फील्ड में यदि आप बॉयलर फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास करना चाहते हो। तो दोस्तों अब है कि जो जिन्होंने ITI सर्टिफिकेशन लिया है उनके लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए। दोस्तों जो ITI सर्टिफिकेशन है उनके लिए मिनिमम क्या है 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, जिसमें से वो क्या है या तो किसी इंस्टीट्यूशन से यदि वो एक्सपीरियंस ले रहा है या फिर किसी इंस्टीट्यूट के अंदर ट्रेनिंग ले रहा है तो क्या है उसमें क्या है 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और क्या है उनमें से
ये मैंडेटरी है कि उसने स्टीम बॉयलर्स पे काम किया हो। तो इसके रिगार्डिंग दोस्तों ये यदि फ़ीस की बात करें तो इसकी फ़ीस रहेगी दोस्तों 300 रुपये। जैसे कि 500 रुपये हमारी क्या थी कि जो बॉयलर फर्स्ट क्लास था उसकी एग्ज़ाम्स के लिए क्या है हमारी 500 फीस थी, और इसके लिए क्या है हमारी 300 फीस थी। और ये भी हमें डीडी बनाना है, जो मैंने रिस्पेक्टिव एड्रेस मैंने आपको बताया है, आप उसको डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हो। और क्या है, या फिर ऑनलाइन भी आप ई-ग्रास की वेबसाइट जो उनका ट्रांजेक्शन पोर्टल है आप वहाँ पे जाके भी ये फीस पेमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों यदि इनकी जो ऑफिशियल साइट है, यदि फर्दर इंस्ट्रक्शन चाहिए तो इनकी ऑफिशियल साइट का इस लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूँगा और यहाँ पे भी मेंशन कर दूँगा, आप वहाँ पे जाके भी विजिट कर सकते हो। जो फर्दर नोटिफिकेशन है अभी अपकमिंग, एक्चुअली में भी क्या है असम ने कोई ऐसा डेट का कोई नोटिफिकेशन नहीं किया कि भाई हम इस डेट को एग्ज़ाम फिलिंग स्टार्ट होगी, या फिर इस तरीके से कोई ऑफिशियल डेट अभी लॉन्च नहीं हुई है। लेकिन हाँ, जब लॉन्च होगी तो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों यदि देखा जाए तो जो हमारे आउटसाइडर कैंडिडेट हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम बाद ये है आसाम क्या है जो बॉयलर फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास के लिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर रहा है। दोस्तों अभी यदि आपको लगता है कि इसी सेक्शंस में आपको कोई भी डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों यदि आपको बॉयलर फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास के एग्ज़ाम प्रिपरेशंस के लिए कुछ स्टडी कंटेंट चाहिए, वो मैंने स्टडी कंटेंट तैयार कर दिया आप लोगों के लिए। तो दोस्तों यदि आपको स्टडी कंटेंट चाहिए, हिंदी में नोट्स चाहिए बॉयलर ऑपरेशन के, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी ईमेल आईडी है, हम कॉन्टैक्ट नंबर हमें प्रोवाइड कीजिएगा, हम आपसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करेंगे। तो दोस्तों यदि आप पहली बार मुझे इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस चैनल के माध्यम के द्वारा मैं पावर प्लांट ऑपरेशन मेंटेनेंस रिगार्डिंग काफ़ी अच्छे टेक्निकल वीडियो बनाता हूँ, जो कि आपके आने वाले करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। दोस्तों आज के लिए इतनी काफ़ी, और इस वीडियो को एंड करने से मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों यदि आपने तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए यदि आप भी फर्दर पावर प्लांट सेक्टर में ग्रो करना चाहते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतनी काफ़ी, फिर मिलेंगे अच्छे टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूं, जो कि आपके आने वाले करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिए।